कराची में हीट वेव आ रही है और लोगों को बिजली नहीं मिल रही कि इलेक्ट्रिक के किसी शर्मा वर्मा से ताल्लुकात की खबरें सामने आई हैं। खोज लगाया जाए तो कि इलेक्ट्रिक मुंबई से कंट्रोल हो रहा होगा। जब कंपनी मुंबई से कंट्रोल होगी तो ऐसा तो होगा। सिंध में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक वाले डिफॉल्टर हैं, हुकाम को जेल भेजना चाहिए, कंपनी पर भारी जुर्माना आयद कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्ट्रिक पैसे बना रही है, ये प्रोफेशनल कंपनी नहीं। वो इस मामले पर इन चेंबर ब्रीफिंग देना चाहते हैं। अदालत में अटॉर्नी जनरल की ब्रीफिंग की इस्तदा मंजूर के इलेक्ट्रिक की मुस्तरद। मजीद समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीह। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं दिया। बैरून मुल्क फ्लैट्स खरीदने के ज़राए बताएं। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि 2005 में पहली प्रॉपर्टी बैरून मुल्क खरीदी। कमर दर्द के बायस घर से मंगाई गई स्पेशल कुर्सी इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर नैब ने वापस ले ली। आम कुर्सी के इस्तेमाल से कमर दर्द बढ़ गया है। अदालत की शहबाज शरीफ को बाकायदा दरख्वास्त देने की हिदायत। नुसरत शहबाज की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब। करप्शन केसेस पर फैसले 3-4 माह में होने वाले हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा आले शरीफ की करप्शन बचाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने कंधा दिया है। PDM की सूरत में मिक्स अचार पार्टी बनी हुई है। ऑपोजिशन जितना नाच कूद कर ले, ना अवाम निकलेंगे ना ऑपोजिशन के कारकुन निकलेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि इंटरव्यू में मरियम नवाज ने मान लिया कि उनके वालिद इसलिए चुप थे कि शहबाज शरीफ डील करने की कोशिश कर रहे थे। मरियम साहिबा ने खुद डील की क्या क्या कोशिशें की हैं, ये कहानी फिर सही। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर पर इल्जामात का। शहजाद अकबर गाड़ियां और भेस बदल बदल कर नैब आते हैं। हिम्मत है तो सबके सामने नैब दफ्तर जाएं। परसों शहबाज शरीफ नैब की हिरासत में जख्मी हुए। शहबाज शरीफ के वॉशरूम में लगे कैमरे शिकायत करने पर उतारे गए। आप कंटेनर लगाएं या धमकियां दें, गुजरावाला जलसागाह बन चुका है। जैसे ही यहाँ से ये फरार हुआ था वकुए से, और ये मुसलसल फिरता रहा है। ये मांगा मंडी भी गया है, ये फोर्ट अब्बास भी गया है, ये फैसलाबाद फिर वापस आया है। फैसलाबाद से ये चिन्योट चला गया। चिन्योट में ये बड़े अरसे अंडरग्राउंड रहा। फैसलाबाद आके आले के घर से उसने घर वालों को कॉल की बाप को। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। मुजब ज्यादती केस मरकजी मुलजिम आबिद को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया गया। शरीक मुलजिम शफकत का 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम शहर शहर फिरता रहा, मजदूरियां करता रहा। 30 दिन पुलिस के हाथ ना आया। पुलिस को खामोश रहकर तलाश की हिकमत अमली अपनाना पड़ी। IG पंजाब कहते हैं कि जब मामला ठंडा हुआ तो मुलजिम ने टेलीफोन पर बीवी से राबता किया। मांगा मंडी में अपने घर आया तो धर लिया गया। वजीर आला पंजाब की IG पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद। 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। चारसद्दा में 2.5 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल। मुलजिम लाल मोहम्मद उर्फ बडाको का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने बताया कि बच्ची को अगवा किया तो बहुत रो रही थी। मुंह पर हाथ रखने से मौत वाक़ हुई। बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया था। अगले ही रोज लाश खेतों से मिली थी। आलू है 80 रुपया किलो, प्याज है 80 रुपया किलो, ये मिर्ची 160 रुपया। जुल्म नहीं है? ये सारा निजाम धर्म भरम हो गया है। हम लोग का तो जीना हराम कर दिया इन महंगाई ने। यहाँ पर ग्राहकों को बोलते हैं अम्मा ये 160 रुपया पर, वो भाग जाते हैं। हम लोग कहाँ से पूरे करें पैसे? ये इमरान मामू हम लोग को ला कर देगा। महंगाई तो इतना बढ़ गया कि लोग जो है फाका कशी में है। इतनी महंगाई, हम बहुत परेशान है। ना रोजगार है ना कुछ, घर में चीज बेचते हैं। अवाम के लिए दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटा चीनी सब्जी गोश्त सब महंगा नहीं बहुत महंगा हो गया। लियारी कराची की झटपट मार्केट में गरीब खरीदार रोज सालन पकाने के लिए 20 रुपए का थोड़ा सा तेल खरीदने पर मजबूर।
इस्लामाबाद, मुल्तान समेत कई शहरों के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। 1 किलो टमाटर 160 रुपए, प्याज 80 रुपए, आलू 100 रुपए किलो हो गया। कोयटा में 1 दर्जन अंडे 200 रुपए के हो गए। वफाकी हुकूमत की जानिब से टमाटर की दरामद की इजाज़त मिलने के बाद ईरान से टमाटर की दरामद शुरू। टमाटर से लदे 6 ट्रेलर सफ्तान पहुंच गए। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कल वज़ीर आज़म ने महंगाई के खिलाफ नोटिस लिया और कल ही कराची वालों के लिए बिजली महंगी कर दी गई। इमरान खान अपनी ज़ात से आगे सोचना नहीं चाहते, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही और वज़ीर आज़म कहते हैं कि वो जमहूरियत है। चेयरमैन नैब ने न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल बंद करने की रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। होटल बंद करने से मुताल्लिक़ खबरों पर डीजी नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। नैब एलामिये में कहा गया है कि तहकीकात में जायजा लिया जाएगा कि रूजवेल्ट होटल बंद करने की जरूरत क्यों पेश आई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब ने बताया कि नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी पर अमल दरामद जारी है। अदालत ने 29 अक्टूबर तक अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। बुखला हड़ताल के बायस आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नैब के गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में वबा की रोकथाम और कीमती जानों को बचाने में मदद मिली। अवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वफाकी वजीर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास। 103 अजला के 3497 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन पर ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल, मजीद 530 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8651 हो गई। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के शोबा अमराज चश्म के एक डॉक्टर में कोरोना की तस्दीक। अस्पताल हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर्स और अमले के 40 से ज़ायद अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2 हफ्ते से 2% से कम। कराची और हैदराबाद में केसेस मुस्बत आने की शरह में इजाफा। वज़ीर आला सिंध ने कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना को ब्रीफिंग में इंकशाफ किया कि कराची में गुज़श्ता 5 दिनों में कोरोना के टेस्ट के मुस्बत आने की शरह 4.32% रही। हैदराबाद में ये शरह 3.24% रही। सूबे के बाकी शहरों में 1.73% टेस्ट मुस्बत आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी खातून सिंथिया रिशी की मुल्क बदरी रोकने के हुक्म इम्तना में 23 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सिंथिया के नए वकील अहमद रजा कसूरी को दलाइल के लिए मोहलत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कोई सादा केस नहीं है। खातून की जानिब से संजीदा इल्जामात लगाए गए हैं, इनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। PIA बोर्ड में डायरेक्टर्स की तकर्रुरी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कराची में शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल खान और उनके ड्राइवर के कत्ल की तफ्तीश में कोई पेशरफ्त न हो सकी। मौलाना आदिल खान के लवाहिकीन के इनकार के बाद कत्ल का मुकदमा शाह फैसल थाने में SHO की मुद्दत में दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। केस की तफ्तीश CTD मुंतकिल कर दी गई। डॉक्टर माहा शाह खुदकुशी केस। सिंध हाई कोर्ट ने मफरूर मुल्जिमान की 25-25 हज़ार रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। अदालत का मुल्जिम जुनैद और वकास को 10 रोज में मुतल्लिका कोर्ट से रुजू करने का हुक्म। सिटी कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने पर मुल्जिमान पुलिस तहवील से फरार हो गए थे। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 13 साल के लड़के का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। 2 मुल्जिम गिरफ्तार, एक ने एतराफ जुर्म कर लिया। बच्चे को 8 अक्टूबर को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था।
कराची में दिन को गर्मी और खुश्क हवाएं, रात को खुनकी। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 14 से 16 अक्टूबर तक दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री रहने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में सर्दी, लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत -4, ज़ियारत में -2 और कोयटा में 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 214 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दिन न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। सऊदी हुकाम के मुताबिक रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का पहला मरहला 18 अक्टूबर से शुरू होगा। ख्वाहिशमंद अफराद को ऐप के जरिए इजाज़तनामा लेना होगा। सऊदी वजारत सेहत की शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, जिगर और हामिला ख़वातीन को उम्रा और ज़ियारत मौखर करने की हिदायत। कव्वाली का नया अंदाज मुतारफ़ कराया, जो कलाम पढ़ा मकबूल हुआ। चाहने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का यौम पैदाइश नहीं भूले। बात, स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल ज़रूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।